अस्सलाम वालेकुम जी। जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं या हमारी कोई ऐसी हाजत होती है जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रही होती है, तो हम अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कोई ना कोई मन्नत मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं तमाम मन्नतों में सबसे खूबसूरत, सबसे बबरकत और सबसे जल्दी कबूल होने वाली मन्नत कौन सी है? तो जी मैं आपको बता देती हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की मन्नत मानना सबसे बड़ी और अफजल मन्नत है। तमाम मन्नतों में से सबसे खूबसूरत, सबसे बबरकत, सबसे जल्दी कबूल होने वाली मन्नत दुरूद शरीफ की मन्नत है। ये हमारी ऐसी हाजत है जो हम अल्लाह ताला के सामने जब करते हैं तो ज़रूर कबूल होती है। रसूल वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की मन्नत मानना, दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती। लेकिन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दुरूद शरीफ की मन्नत कैसे मानी जाती है, इसके अल्फाज क्या होने चाहिए, जब काम हो जाए तो फिर हमें ये मन्नत कैसे पूरी करनी चाहिए। आज की इस तफसीली वीडियो में हम दुरूद शरीफ की मन्नत मानने का मुकम्मल शरई तरीका, इसके फ़ज़ाइल, इसके मौज़ूआत पर बात करेंगे। अगर आप भी अपनी कोई मुराद पूरी करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले ये समझे दुरूद शरीफ की मन्नत बाकी तमाम मन्नतों से मुख्तलिफ अफजल क्यों है। जब हम मन्नत मानते हैं, जैसे रोज़े रखना या सदका देना, तो एक आम इबादत है, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी मुनफरिद इबादत है जिसे खुद अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते भी करते हैं। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते आप सल्लम पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी इन पर दरूद सलाम भेजो। हदीस का मफ़हूम है, जो शख्स नबी पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह माफ़ करता है, इसके 10 दर्जात बुलंद करता है। आप ज़रा सोचिए, जब हम अल्लाह से यह अहद करते हैं, या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे हबीब पर इतनी बार दरूद पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो अल्लाह ताला फिर वो काम कर देते हैं और अपने हबीब के सदक़े आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाते। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें नुकसान का कोई भी चांस नहीं है। तो चलिए अब हम इसके तरीके की तरफ चलते हैं, ये कैसा करना चाहिए। सबसे पहले याद रखें, मन्नत अल्लाह के लिए मानी जाती है। आपने दिल में काम करना है, नीयत करनी है, ज़बान से ये लफ्ज़ अदा करने हैं, या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो गया, मसलन मेरी नौकरी लग गई, मेरी शादी हो गई या मेरी बीमारी ठीक होगी, तो मैं तेरे शुक्राने के तौर पर रसूल सल्लम की ज़ात मुबारक पर 11,000 मरतबा या जितनी भी तादाद आप मुनासिब समझे दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। जब आप मन्नत मान रहे हो तो दुरूद शरीफ की एक मखसूस तादाद ज़हन में रखें, जैसे 500 बार, 11,000 बार, 5,000 बार या 11,000 बार। ऐसी तादाद रखें जिसे आप काम होने के बाद आसानी से पूरा कर सकें। ये ना कहें मैं लाखों बार पढ़ूंगी, जो फिर आपसे बाद में पूरा ना हो सके। तीसरी बात यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये काम होते ही उसी दिन दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मन्नत मानते वक्त ये कह सकते हैं, मैं ये तादाद एक हफ्ते में, एक महीने में पूरा करूँगी, शरीयत आपको इसकी इजाज़त देती है। चौथी बात यह कि आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सबसे अफजल दुरूद इब्राहिमी है, जो नमाज में अदा करते हैं। लेकिन अगर तादाद ज़्यादा हो, वक़्त कम हो, तो आप छोटा दुरूद शरीफ जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। ये भी बराबर कबूल है। उसके बाद जैसे ही आपकी मुराद पूरी हो जाए, वो दुरूद शरीफ पढ़ना आप पर फ़र्ज़ हो चुका होता है, आप इसे टाल नहीं सकते। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेक लोग वो हैं जो अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। आपने जो तादाद मुकर्रर की थी, इसे नहायत अदब, वज़ू के साथ और खुशबू लगाकर एक जगह पर बैठ कर या फिर चलते फिरते बगैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करके पढ़ना ज़्यादा अफजल है। और एक बात जो ज़रूरी है, अगर आपका ये काम किसी वजह से नहीं हो पाता, तो दुरूद शरीफ पढ़ना फिर वाजिब नहीं होता। मन्नत तब भी लाज़िम होती है जब आपकी बताई हुई शर्त पूरी हो जाए। लेकिन अगर काम ना भी हो, फिर भी दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इसका आपको सवाब अलग से मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। आपको दुरूद शरीफ की मन्नत मानने का सही तरीका मालूम हो गया होगा। अगर आप भी किसी मुश्किल में है तो आज ही ये मन्नत मानें, फिर आप अल्लाह ताला की रहमत का करिश्मा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। सदका जारिया समझकर इसमें हिस्सा लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।